पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्या ये इतना वीर है कि मैनेजर रूम से भी इस तरह से बिहेव कर रहा है। हालांकि मैनेजर रूम तो किसी को भी अपने सामने सर उठाकर भी बात नहीं करने देती, जिस पे वो दूसरा पर्सन कहता है मैं नहीं जानता कि रियल में ये मास्टर ली कौन है। लेकिन इसको देखकर मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये कहीं से भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं लग रहा। मुझे लगता है जरूर ये सिटी के मास्टर द सन इन लॉ है, इसी वजह से मैनेजर रूम इसे इतने ज्यादा इज्जत दे रही है। और थोड़ी देर में मैनेजर रूम ली के बताए हुए दोनों ट्रेस को लेकर वहाँ आ गई थी और वो वहाँ आते हुए ली से कहती है, मास्टर ली हमारा पवेलियन हाउस है, टियानफिन सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस है और यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी। और ये कहकर वो दो कैनकुन बैग्स को आगे करते हुए कहती है कि हमारी इन्वेंट्री में सिर्फ यही दोनों कैनकुन बैग्स मौजूद थे। और ये कहकर मैनेजर एक रेड वाले बैग को आगे करते हुए ली को बताती है कि ये एडवांस कैनकुन बैग है, इसकी स्पेस 10 क्यूबिक मीटर्स है और इसकी प्राइस 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स है। और ये कहकर मैनेजर ली को दूसरे स्पेस बैग के बारे में बताती उससे पहले ही ली उससे कहते नहीं मुझे ये पहले वाला ही चाहिए। ये देखकर तो वहाँ पे खड़े लोगों में एक बार फिर से झटका लगता है और वापस में बातें करते हुए कहते हैं कि क्या सभी रिच पर्सन ऐसे ही होती है कि वो किसी भी ट्रेडर को बिना कुछ सोचे समझ खरीद लेते हैं। जिस पे वो दूसरा पर्सन कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसने 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स तो ऐसे खर्च कर दिए जैसे ये इसके लिए बस आंख से पकने के बराबर हो। और तभी मैनेजर अपने एक सर्वेंट को इशारा करती है जो हाई ग्रेड की मेडिकल क्लिसमैन को लेकर आगे आती है। और मैनेजर सबसे पहले उनमें से ब्लू क्लिसमैन को बाहर निकालते हुए ली को बताती है कि ये डिफेंसिव क्लिसमैन है, इसकी मदद से आप पावरफुल अटैक को भी आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बॉडी डिफाइने के नाइट लेवल तक के अटैक्स को ही रोक सकता है, क्योंकि अगर किसी अटैक की पावर बॉडी डिफाइने के नाइट लेवल से ज्यादा हुई तो ये क्लिसमैन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और मैनेजर ग्रीन क्लिसमैन ली को दिखाते हुए कहती है कि ये ह्यूमन क्लिसमैन है, इसकी मदद से आप अपने बड़े से बड़े एनिमी को भी आसानी से हील कर सकते हैं। और लास्ट में वो रेड क्लिसमैन दिखाते हुए कहती है कि ये अटैकिंग क्लिसमैन है। उन सभी क्लिसमैन को देखकर ली बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। तभी मैनेजर उससे पूछती है कि मास्टर ली आप इनमें से कौन से क्लिसमैन को बाय करना चाहते हैं। इस पे ली मैनेजर को अपना हेवनली कार्ड दिखाते हुए उससे कहता है कि मैं ये सभी क्लिसमैन बाय करना चाहता हूँ। अब ली की ये पसंद कर तो वहाँ पे खड़े लोगों के साथ साथ मैनेजर खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और उसी के साथ वो ली के हेवनली कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। इसके बाद ली ने उन सभी क्लिसमैन को उठाते हुए अपना हेवनली कार्ड पर सर्वे की ट्रे में रख दिया था। और सब कुछ खरीदने के बाद ली मैनेजर से कहता है मैं तुम्हें एक बात तो बताने भूल ही गया, तुम इससे अपने लिए 5 स्पिरिट स्टोन्स की टिप में रख सकती हो। अब टिप का नाम सुनकर तो मैनेजर और भी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ली का शुक्रिया अदा करके वहाँ ली की कार से पेमेंट लेने के लिए चली गई थी। वही ली उन क्लिसमैन को देखते हुए कहता है कि आखिर इन्हें यूज कैसे करते हैं, क्या इनके अंदर अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करना पड़ता है। और ये क्या कर ली एक ग्रीन क्लिसमैन को बाहर निकाल कर उसमें अपने स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसफर करता है। और ऐसा होते ही उस ग्रीन क्लिसमैन की हीलिंग पावर ली की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। और ली को इस तरह से क्लिसमैन का यूज करते हुए देखकर मैनेजर उनके तो वो ही उड़ गए थे। वहीं ग्रीन क्लिसमैन यूज करने की वजह से ली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। न्यू देखकर वहाँ पे एक पर्सन हैरान होते हुए कहता है कि इस एक स्पिरिचुअल क्लिसमैन की कीमत 4000 स्पिरिट क्वाइज है, जो कि अकेडमी के बच्चे की 2 सालों की फीस के बराबर है। लेकिन इस पर्सन ने बस इसको चेक करने के लिए ऐसे ही यूज कर लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये पर्सन कितना अमीर है। वही ली उस क्लिसमैन के इफेक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है इस क्लिसमैन के इफेक्ट तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद ली रेड क्लिसमैन को बाहर निकाल कर मैनेजर से कहता है तुम इस क्लिसमैन की पावर को एक्टिवेट करके मुझ पे अटैक करो, क्योंकि मैं डिफेंसिव क्लिसमैन को ट्राई करना चाहता हूँ। ली की ये बात सुनकर हम सभी पे एक बार फिर से झटका लगता है। आई ली तो उन सभी को एक के बाद एक झटके दी जा रहा था, लेकिन ली की ये बात सुनकर मैनेजर उसे मना करते हुए कहती है मास्टर ली ये क्लिसमैन बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसलिए आप इस मन में दोबारा सोच लें कि क्या वाकई आप ऐसा करना चाहते हैं। इस पे ली उसे कहता है मैंने तुमसे जो कहा है बस चुपचाप वही करो। और एक क्या ली ने वो रेड क्लिसमैन मैनेजर की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन मैनेजर तो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। लेकिन ली के मजबूर करने के बाद मैनेजर भी उस रेड क्लिसमैन के अंदर अपने स्पिरिचुअल पावर को इंजेक्ट करती है। और उसके बाद मैनेजर ने उस रेड क्लिसमैन की मदद से ली के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम का इनिशियल स्टेज तक करते हुए भी नहीं संभाल पाता। और अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर ली ने भी ब्लू क्लिसमैन का यूज करते हुए अपने सामने एक आइस शील्ड दबा दी थी, लेकिन वो आइस शील्ड भी ज्यादा देर उस अटैक को नहीं रोक पाती और थोड़ी देर में वो शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद ली ने उस रेड क्लिसमैन के अटैक को किसी तरह से रोकते हुए उसे एक पिलर की तरफ मोड़ दिया था। और इस सब में मैनेजर बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि अगर ली को कुछ हो जाता तो उसका तो पूरा पवेलियन हाउस बर्बाद हो जाता। लेकिन ली ने उसी वक्त अपनी होशियारी दिखाते हुए उस अटैक को एक पिलर की तरफ मोड़ दिया था, जिसकी वजह से उस पिलर में भी क्रैक्स आ गए थे। और इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर ली खुश होते हुए कहता है इस रेड क्लिसमैन का
टेप तो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब मुझे उम्मीद है कि इस रेड तलिस्मान की मदद से मैं उस मस्टर्ड को आसानी से हल कर पाऊंगा। और ये कहकर ले मैनेजर रॉन्ग के पास जाते हुए उससे कहता है, मैनेजर रॉन्ग अब थक गई होगी, इसलिए आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें। और उसी के साथ आपके पवेलियन नम्स को जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप मेरे हेमली कार्ड से 2000 स्पिरिट कोइंस और रख सकती हैं। और उसी के साथ आप इस तरह की और ज्यादा तलिस्मान ले आए, क्योंकि मैं इस तरह के तलिस्मान को और ज्यादा बाय करना चाहता हूँ। और वहाँ पे सभी को ईरान छोड़कर ली वहाँ से चला गया था। अगले सीन में हम दोबारा ली को मार्केट के अंदर देखते हैं, जहाँ अब बस शाम होने ही वाली थी। और ये देखकर ली कहता है, मुझे पवेलियन हाउस में तो कुछ ज्यादा ही देर लग गई। और ये कहकर ली अपने तीनों तलिस्मान को बाहर निकालते हुए कहता है, सूरज अभी तक पूरी तरह से नहीं डूबा, तो क्यों न मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। लेकिन पहले चलकर मुझे एक बार फिर से अपने आर्मर को देख लेना चाहिए। मैं फुली आर्म होकर ही उस मस्टर का हंट करने के लिए जाऊंगा। और इसी के साथ हमारी अमेज़न एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था।